इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है सवाई माधोपुर से, जहां पर अवैध बजरी खनन और परिवहन का खेल धड़ल्ले से जारी है। बजरी खनन की रोकथाम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को पुलिस का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही एक मामला उस वक्त सामने आया जब मलारना डूंगर एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई खुद अवैध बजरी खनन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फील्ड में उतरे। एसडीएम ने मलारना डूंगर थानाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि थाना अधिकारी से मदद मांगने पर भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते बजरी माफिया अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर उनके सामने से ले गए। एसडीएम ने कहा कि भूखा बनास नदी का अवैध यहां पर बजरी खनन के बाद में वो औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर करीब 150 से 200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अवैध बजरी परिवहन होता हुआ दिखाई दिया। मौके पर करीब 400 लोग थे, जिन्हें उन्होंने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जब बजरी माफिया रुके नहीं तो रात करीब 10:30 बजे मलारना डूंगर थाना अधिकारी से मदद मांगी, लेकिन आधे घंटे के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद सभी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहां से गायब हो गए। एसडीएम ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी एसपी ममता गुप्ता को दे दी है, लेकिन मौके पर पुलिस का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है और ये बड़ा सवालिया निशान लगाता है कि इस तरह से बजरी का अवैध खनन यहाँ पर जारी था। एसडीएम यहाँ पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, लेकिन उनको पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई और ये उनकी आंखों के सामने देखिए ये अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर यहाँ से जाते रहे और चूंकि उनके पास में पर्याप्त बल नहीं था जो इस कार्रवाई को अंजाम दे पाए, वो कुछ नहीं कर पाए और सिवाय वीडियो बनाने के और कोई तरीका उनके पास नहीं था। थाने से जो मदद मांगी गई वो मदद उन तक नहीं पहुंची। सवाल ये भी है कि अगर इस तरीके से कार्रवाई करने के लिए एसडीएम यहाँ पर जा रहे थे तो फिर क्यों नहीं पहले से ही एक पुलिस बल वो साथ में लेकर के जाते ताकि इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर पर्याप्त ज़ाब्ता उनके साथ नहीं था तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। ये बजरी का अवैध खनन करने वाले कई बार ये सारी चीज़ें नहीं देखते कि सामने कौन है। अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं और यहाँ पर जान पर बन सकती थी, एसडीएम की जान भी मुश्किल में आ सकती थी। तो ये है वो मामला जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई ने इसे लेकर पुलिस के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना ये है कि रात को 10:30 बजे वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, थाना अधिकारी को कहते हैं कि साहब मदद चाहिए। यहाँ पर भारी संख्या में अवैध बजरी माफिया जो है वो बजरी लेकर जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी है, उन्हें पकड़ना है, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। आखिर क्यों पुलिस ने सहयोग नहीं दिया? क्या इसके पीछे पुलिस की कोई मिली भगत है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द अब आगे जांच होनी है। एसपी को इस बारे में जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई इत्तला नहीं है कि आगे किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। कुछ भी गंभीर घटना यहाँ पर घट सकती थी और हमने देखा है कि कोई पहला मौका नहीं है कि जब कोई अवैध बजरी खनन या फिर खनन से जुड़े हुए ऐसे प्रकरणों में अवैध जहाँ गतिविधियाँ चल रही हों वहाँ कोई अधिकारी कार्रवाई करने गया हो और उसके साथ में कुछ भी अनिष्ट कई बार घटने की आशंका रहती है, क्योंकि ये बजरी खनन करने वाले या फिर कोई अवैध खनन करने वाला इस बात की परवाह नहीं करता कौन कार्रवाई करने के लिए आया। इसलिए यहाँ पूरा दलबल होना ज़रूरी है, पूरा ज़ाब्ता साथ में होना ज़रूरी है और जब ऐसा नहीं होता तो फिर कुछ भी घटने की आशंका रहती है। अच्छी बात यह है कम से कम कि कोई हताहत नहीं है, लेकिन पुलिस से जब मदद मांगी गई तो पुलिस उस वक्त मौके पर नहीं पहुँचती। और खुद बद्री नारायण बिश्नोई जी एसडीएम हैं ये वहाँ से, जिन्होंने ये पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसडीएम साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जान लूँ, कल रात जो कुछ घटनाक्रम घटा, आप इस वक्त सकुशल हैं, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ। ये तो कल रात के लगभग 10 बजे से लेकर के 11:05 के दरमियान का वाकया है। हम औचक निरीक्षण पे गए थे। बनास नदी में अतिक्रमण इसके अवैध खनन की शिकायतें और बजरी के अवैध परिवहन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो हम औचक निरीक्षण पे गए थे। मैं और मेरे स्टाफ के कुछ कार्मिक साथ में थे।
तो हमने पुलिस को पहले तो इतना नहीं दी, क्योंकि औचक निरीक्षण पे कार्रवाई होती है तो पहले सूचना नहीं दी जाती है। लेकिन उसके जस्ट बाद में मौके पे पहुंचे, बनास नदी पे जब ये अवैध बजरी के परिवहन के ट्रैक्टर्स और डंपर जा रहे थे, तो हमने उनको, पुलिस को पहले सूचित किया और इसके लिए नाकाबंदी करने के लिए आदेश दिए थे। और इसके साथ ही हमने अपने प्रयासों से भी उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बजरी के जो अवैध चलने वाले ट्रैक्टर और डंपर है जो नहीं रुक पाए हमसे, और 1 घंटा और 5 मिनट तक पुलिस इमदाद हमें प्राप्त नहीं हो पाई। तो इस कारण से जो अवैध परिवहन हो रहा था हम रोक नहीं पाए। ये बद्रीनारायण जी थोड़ा समझाइएगा, पुलिस का ना आना क्या आंखें मूंदना था कि कोई घटनाक्रम ऐसा घट रहा है हमारी आंखें बंद रहे, या फिर इसके पीछे कुछ नफरी की कमी थी, या फिर पहुंच पाने में कोई समस्या थी? कुछ तो इत्तला होगी आपको, कुछ तो बताया होगा, कोई वैलिड रीजन कि क्यों नहीं पहुंच पाए वो? नफरी की समस्या तो एक मुद्दा हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नफरी पूरी पर्याप्त है, लेकिन ये चीज है कि हमने जब इतला कर दी थी तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर हमारा पुलिस थाना था, तो उनको आना चाहिए था। एसडीएम फोन कर रहा है तो पहुंचना चाहिए था। मैंने उच्चाधिकारियों को सूचित किया था, वहां पर मेरे तमाम अधिकारियों से बात हुई थी, और उसके बावजूद भी कोई भी पुलिस का एक भी कार्मिक वहां पर नहीं पहुंचा, तो ये बहुत ही खेदजनक स्थिति है। मैं तो बतौर प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मैं ये उम्मीद रख रहा था कि सारा जो प्रशासन मेरे हाथ में है, पुलिस आएगी, लेकिन नहीं पहुंच पाई, तो मुझे इसका बहुत दुख है। बद्रीनारायण बिश्नोई साहब, आप एसडीएम हैं, और एसडीएम होते हुए अगर आपकी ये तकलीफ है तो फिर मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि एक आम आदमी पुलिस से क्या उम्मीद कर सकता है? यहाँ क्या दुखद स्थिति है, मैं मानता हूँ इस चीज को, सत्य कहने में कोई दिक्कत नहीं है, दुखद स्थिति है। हमने जब बजरी के अवैध परिवहन और भंडारण और उसके निर्गमन के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए, औचक निरीक्षण करने के लिए भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के निर्देश प्राप्त हो रखे हैं, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तो हम उम्मीद रख रहे थे कि पूरा जो जाब्ता हमारे साथ रहेगा, लेकिन हमें नहीं मिला, और ये तो गनीमत रहे कि हम सावचेत थे, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। हाँ, नहीं, मैं इस पे आने वाला था, पर मैं आपके इस सवाल पे रहूं उससे पहले बिश्नोई साहब थोड़ा ये बताइए, क्या आपको इस बात का शक है, अंदेशा है कि कोई मिलीभगत हो सकती है पुलिस की इन बिजली माफियाओं के साथ में, इसलिए वो मौके पर समय पर नहीं पहुंचे? क्या आपको इस बात का अंदेशा है? देखिए, कुछ संदिग्ध हो सकते हैं, कुछ संदिग्ध हो सकते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन जब कोई एसडीएम बार बार फोन कर रहा है और 1 घंटा और 5 मिनट तक 5 किलोमीटर दायरे में जो थाने है, 3 किलोमीटर दायरे में चौकी स्थित है, न तो कोई नाकाबंदी हुई, न कोई पुलिस का कार्मिक पहुंचा, न कोई पुलिस का हेड कांस्टेबल पहुंचा, न कोई थानेदार पहुंचा, कुछ भी, कोई भी, नथिंग, कुछ भी नहीं पहुंचा। ठीक है, अभी मैं आपको मुझे जानकारी के लिए दूं, नहीं है, सच्चाई को मैं पुरजोर तरीके से कहूंगा, और जहाँ कहना होगा वहाँ कहूंगा मैं। ठीक है बद्रीनारायण जी, अभी हमारी बात हुई, ममता गुप्ता जी एसपी हैं, मेरे सहयोगियों की बात की, उनका कहना यह कि अभी वो फील्ड में है इसलिए बात नहीं कर पाएंगे, उनका वर्जन भी हम लेंगे कि जल्द आए। आपकी भी तो एसपी साहब से बात हुई होगी? एसपी साहिबा से बात हुई थी, मैंने तुरंत मेरा फोन उठाया, फोन उठा करके तुरंत रिप्लाई दिया, और उन्होंने कहा कि मैं जाब्ता भिजवा दूं। उसके बाद एसपी से मेरी बात हुई थी, और उनका वापस मेरे पास फोन आया, डीएसपी का मेरे पास फोन आया, एसएसओ से मेरी बात हुई। लेकिन दुखद कि पुलिस का कोई कार्मिक, पुलिस का कोई सिपाही, पुलिस का कोई हेड कांस्टेबल, पुलिस का कोई एएसआई, पुलिस का कोई थानेदार, पुलिस का कोई सीआई, डिप्टी, कोई भी 1 घंटा और 5 मिनट तक नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। बद्रीनारायण जी, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं आप, आपका एक इकबाल है, नहीं समझे आप विष्णु जी? और अगर आपके साथ कुछ भी अनिष्ट घट जाता, रात का समय था, बियाबान था, अगर पुलिस आपके कहने पर नहीं पहुंच रही थी तो फिर तो आप समझ लीजिए वहां वो आप राम भरोसे थे, कुछ भी अनिष्ट हो जाता, कौन जिम्मेदार था? जी, ऐसा कुछ भी हो सकता था, हम साथ से थे, लेकिन ऐसा कुछ भी हो सकता था। जी, क्या आपके साथ कुछ मिसहैंडलिंग हुई इन बजरी माफियाओं ने? आप मेरे साथ तो कुछ नहीं हुई, उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ जी। लेकिन मेरे साथ एक कार्मिक थे जो मेरे स्टाफ के थे, तो जब हमने वहां पर बजरी के ट्रैक्टर 1-2 रोकने में हम कामयाब हुए थे, तो उसके बाद में हमने कहा कि भाई ट्रैक्टर को तुम ले चलो, हम पुलिस थाने ले चलते हैं। इस दौरान 3-4 बजरी माफिया लोग आए बोलेरो में, और इसमें से एक ने आगे आकर के ट्रैक्टर रुकवाया और एक लत ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पे मारा। तो उससे जो मेरा कार्मिक जो ट्रैक्टर चला रहा था, जल सिंह नाम का व्यक्ति, वो अपनी जान बचा के कूदा, और फिर हमने उसको हमारी गाड़ी में, मेरी जो गाड़ी सरकारी गाड़ी उसमें बिठा लिया, और उसके बाद वो ट्रैक्टर लेकर के वहां से फरार हो गए। और फोन किया नाकेबंदी के लिए। दुखद कि पुलिस का कोई कार्मिक, कोई व्यक्ति वहां पर, सरकारी आदमी पुलिस का
नहीं पहुंचा। ठीक है, इस आधुनिक युग में ये ट्रैक्टर कहाँ से आए? 200 के करीब बता रहे हैं साहब, इतने सारे ट्रैक्टर वहाँ 300-400 तो लोग बता रहे हैं। तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि 100-150 के बीच में होंगे। ठीक है, 100-150। क्योंकि 1 घंटा और 5 मिनट तक अगर बजरी के ट्रैक्टर निकलते हैं, हमने लगातार वीडियो बनाया। और ये कहाँ चले जाते हैं किसी को पता ही नहीं, कोई मतलब इनका धनी धोरी नहीं। कम से कम एक बात तो सत्यापित है ना विश्नोई साहब कि इतना अवैध बजरी का खनन हो रहा है और ये एसडीएम साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा, आपने देखा है। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए यहाँ पर? अब तो यहाँ पर मैं देखो सच्चाई को, देखो मैं ऐसा है संपादक जी, प्रस्तुता जी, मेरी बात सुनिए, मैं सच्चाई को बेधड़क कहता हूँ जी, ठीक है ना, मुझे कोई डर नहीं है। सच्चाई को कहना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि पुख्ता कार्रवाई हो, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के निर्देश प्राप्त हो रखे हैं और एसीएस साहब भी इसके लिए, इवन चीफ सेक्रेटरी साहब भी, सीएम साहब भी डायरेक्शन दे रही है। तो हमारा ये है कि फील्ड में हम उतरे और रात भर जहाँ कहीं भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती है वहां पर दबिश दें और इस प्रकार के जो पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध में, अवैध खनन में जो अपनी जो संपदा है, प्राकृतिक वैभव है, उसको जो निराश किया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है, उसमें संरक्षण में अपना कितना योगदान दे सके, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बद्री नारायण बिश्नोई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना डुगर से एसडीएम खुद हमारे साथ जुड़े और क्या कुछ वहाँ का सूरत हाल था वो खुद बयान कर रहे थे। चिंताजनक बात है, बहुत चिंताजनक बात है। और सोच के देखिए, अगर एसडीएम के कहने पर पुलिस नहीं पहुंच रही तो आम आदमी तो फोन लगाता ही रह जाएगा। फिर तो वहाँ क्या होना है क्या नहीं होना, ये सब भगवान भरोसे।